सीएम की कुर्सी पर बैठते ही विजय ने ऐसा फैसला ले लिया जिसने पूरे तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल ला दिया। जी हां दोस्तों, इस समय अगर बंगाल चुनावों के बाद किसी नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो नाम है थलापति विजय। क्योंकि जिस इंसान को कुछ साल पहले तक लोग सिर्फ फिल्मों का सुपरस्टार मानते थे, वही आज तमिलनाडु की सत्ता की सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुंच चुका है। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के कुछ ही घंटों बाद विजय को इस्तीफा देना पड़ा और इस एक फैसले ने हर किसी को हैरान कर दिया। लोगों के मन में सिर्फ एक सवाल घूमने लगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि विजय को इतनी जल्दी अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ गई। क्या यह सिर्फ संवैधानिक नियमों की वजह से हुआ या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राजनीतिक खेल चल रहा है? क्या बीजेपी ने पर्दे के पीछे से ऐसा दबाव बनाया कि विजय को यह फैसला लेना पड़ा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तमिलनाडु को लेकर कोई बड़ा मास्टर प्लान शुरू हो चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विजय सच में तमिलनाडु की राजनीति बदलने आए हैं या फिर वो भी सत्ता के उसी खेल का हिस्सा बनते जा रहे हैं जिसमें बड़े बड़े नेता फंस जाते हैं? दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से देश के बाकी राज्यों से अलग रही है। यहां सालों तक डीएमके और एआईएडीएमके जैसी पार्टियों का दबदबा रहा। यहां की जनता दिल्ली की राजनीति से ज्यादा अपनी द्रविड़ विचारधारा और क्षेत्रीय नेताओं पर भरोसा करती आई है। लेकिन 2026 का चुनाव ऐसा चुनाव बन गया जिसने पूरे राजनीतिक समीकरण को उल्टा कर दिया। क्योंकि इस बार मैदान में सिर्फ पुराने चेहरे नहीं थे, बल्कि मैदान में उतर चुका था साउथ फिल्मों का सबसे बड़ा सुपरस्टार थलापति विजय। जब विजय ने राजनीति में कदम रखा था, तब बहुत लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। कई लोगों ने कहा कि फिल्मों में हीरो बनना और राजनीति में नेता बनना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। लेकिन धीरे धीरे विजय ने जिस तरह माहौल तैयार किया, उसने तमिलनाडु की राजनीति को हिलाकर रख दिया। विजय ने अपनी पार्टी टीवीके को सिर्फ फैन क्लब बनाकर नहीं छोड़ा, बल्कि गांव-गांव और शहर-शहर जाकर युवाओं को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और पुरानी राजनीति को उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। और सबसे अहम बात यह रही कि विजय ने खुद को किसी जाति या इलाके तक सीमित नहीं रखा, बल्कि पूरे तमिलनाडु का चेहरा बनने की कोशिश की। यही वजह थी कि पहली बार युवा वोटर इतने बड़े स्तर पर किसी फिल्म स्टार के पीछे राजनीति में खड़े दिखाई दिए। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता गया, वैसे वैसे माहौल पूरी तरह बदलने लगा। डीएमके को शुरुआत में लगा कि ये सिर्फ सोशल मीडिया का शोर है, लेकिन जब विजय की रैलियों में लाखों की भीड़ उमड़ने लगी, तब पुराने नेताओं को समझ आने लगा कि मामला अब गंभीर हो चुका है। विजय जहां भी जाते वहां लोगों का सैलाब दिखाई देता। महिलाएं, युवा, बच्चे और बुजुर्ग सिर्फ उनकी एक झलक देखने के लिए घंटों इंतजार करते थे। और यही भीड़ धीरे धीरे वोट में बदलती चली गई। फिर आया चुनाव का दिन और उसके बाद रिजल्ट का दिन, जिसने पूरे देश को चौंका दिया। टीवीके ने पहली बार चुनाव लड़ते हुए ऐसी सीटों पर जीत हासिल कर ली जहां सालों से डीएमके और एआईएडीएमके का कब्जा था। चेन्नई के कई इलाकों में विजय की जबरदस्त लहर देखने को मिली। युवा वोट पूरी तरह टीवीके के साथ जाता नजर आया। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब खुद विजय ने 2 अलग-अलग सीटों से शानदार जीत दर्ज कर ली। एक तरफ पेरंबूर और दूसरी तरफ त्रिची ईस्ट, दोनों जगह विजय ने रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल की। इसके बाद तमिलनाडु की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होता दिखाई दिया। टीवी चैनलों पर सिर्फ विजय की चर्चा थी। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें तमिलनाडु का नया चेहरा बता रहे थे, क्योंकि चुनाव का रिजल्ट ऐसा आया जिसने तमिलनाडु की राजनीति को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। किसी भी पार्टी को साफ बहुमत नहीं मिला और यहीं से शुरू हुआ असली खेल। डीएमके अपनी सत्ता बचाने में जुट गई, एआईएडीएमके वापसी का सपना देखने लगी, बीजेपी मौके की तलाश में थी और टीवीके पहली बार सरकार बनाने के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। दिल्ली की नजर अब पूरी तरह तमिलनाडु पर टिक चुकी थी, क्योंकि बीजेपी सालों से यहां अपनी जमीन मजबूत करना चाहती थी, लेकिन उसे वैसी सफलता कभी नहीं मिली जैसी उत्तर भारत में मिली थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठने लगा कि क्या बीजेपी विजय को समर्थन देगी या फिर उन्हें रोकने की कोशिश करेगी, क्योंकि अगर विजय मजबूत हो जाते तो तमिलनाडु में बीजेपी के लिए आगे की राजनीति और मुश्किल हो सकती थी। इसी बीच राज्यपाल की एंट्री ने पूरे मामले को और गर्म कर दिया। रिजल्ट आने के बाद तुरंत सरकार नहीं बनी,
और राज्यपाल ने बहुमत साबित करने के लिए समय मांगा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि जानबूझकर देरी की जा रही है ताकि राजनीतिक जोड़तोड़ हो सके। सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई। लोग कहने लगे कि दिल्ली से दबाव बनाया जा रहा है। कुछ लोगों का मानना था कि बीजेपी चाहती है कि डीएमके और टीवीके दोनों कमजोर हों ताकि भविष्य में एआईएडीएमके और बीजेपी मिलकर बड़ा राजनीतिक खेल खेल सकें। इसी दौरान कई निर्दलीय विधायक और छोटे दल अचानक चर्चा में आ गए। कौन किसके साथ जाएगा, कौन समर्थन देगा और कौन सरकार गिराएगा, पूरा तमिलनाडु इन्हीं सवालों में उलझ गया। आखिरकार भारी राजनीतिक ड्रामे के बाद विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। लेकिन जैसे ही लोगों को लगा कि अब मामला शांत हो गया है, तभी सबसे बड़ा धमाका हो गया, क्योंकि शपथ लेने के कुछ घंटों बाद ही खबर आई कि विजय ने इस्तीफा दे दिया है। जिसने भी ये खबर सुनी वो हैरान रह गया। लोगों ने सोचा, क्या सरकार गिर गई? क्या बीजेपी ने कोई नया खेल खेल दिया या फिर विजय पर दबाव बनाया गया? लेकिन असली कहानी कुछ और थी। दरअसल विजय ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने अपनी एक विधानसभा सीट छोड़ी थी, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी नेता एक साथ 2 विधानसभा सीटें अपने पास नहीं रख सकता। अगर कोई नेता 2 सीटों से चुनाव जीतता है तो उसे एक सीट छोड़नी ही पड़ती है, और विजय ने वही किया। अब असली सवाल यह था कि विजय कौन सी सीट छोड़ेंगे और क्यों? क्योंकि राजनीति में सीट सिर्फ सीट नहीं होती, उसके पीछे पूरा भविष्य छिपा होता है। विजय के पास 2 विकल्प थे, पहला त्रिची ईस्ट और दूसरा पेरंबूर। आखिरकार विजय ने त्रिची ईस्ट सीट छोड़ दी और पेरंबूर को अपने पास रखा। यहीं से शुरू हुई असली राजनीतिक रणनीति, क्योंकि पेरंबूर कोई साधारण सीट नहीं मानी जाती। ये उत्तर चेन्नई का बेहद अहम इलाका है, और सबसे बड़ी बात यह कि यह डीएमके के मजबूत प्रभाव वाले क्षेत्रों के बेहद करीब है। मतलब साफ था कि विजय सीधे डीएमके के गढ़ में बैठकर राजनीति करना चाहते थे। चेन्नई तमिलनाडु की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। सचिवालय, मीडिया, पार्टी नेटवर्क सब कुछ यहीं से चलता है। दूसरी तरफ त्रिची ईस्ट भी काफी महत्वपूर्ण सीट थी, लेकिन उसे छोड़ने के पीछे भी बड़ा कारण माना गया। अगर विजय वहां से विधायक रहते तो उन्हें लगातार चेन्नई और मध्य तमिलनाडु के बीच संतुलन बनाना पड़ता, जबकि मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें राजधानी में मजबूत मौजूदगी बनाए रखना जरूरी था। इसलिए उन्होंने पेरंबूर को चुना। लेकिन अब बड़ा सवाल था कि त्रिची ईस्ट में आगे क्या होगा। जैसे ही विजय ने इस्तीफा दिया, वैसे ही सीट खाली हो गई और अब वहां 6 महीने के भीतर उपचुनाव होना तय हो गया। यानी एक बार फिर चुनावी रण तैयार था, और यही विपक्ष के लिए बड़ा मौका बन गया। डीएमके ने तुरंत हमला बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहना शुरू किया कि विजय सिर्फ फिल्मी लोकप्रियता के सहारे राजनीति कर रहे हैं। कुछ नेताओं ने सवाल उठाया कि अगर जनता का इतना प्यार था तो सीट क्यों छोड़ी गई। दूसरी तरफ एआईएडीएमके ने इसे विजय की कमजोरी बताना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि टीवीके का संगठन अभी इतना मजबूत नहीं है, इसलिए विजय को चेन्नई में रहकर खुद अपनी राजनीति संभालनी पड़ रही है। लेकिन टीवी के समर्थकों ने इसे मास्टर स्ट्रोक बताया। सोशल मीडिया पर विजय के फैंस लगातार पोस्ट डालने लगे। लोग कहने लगे कि विजय अब सिर्फ अभिनेता नहीं रहे, बल्कि वो तमिलनाडु की राजनीति के अगले बड़े चेहरे बनते जा रहे हैं। युवा वोटरों ने इसे स्मार्ट राजनीति बताया और दावा किया कि उपचुनाव में भी टीवीके बड़ी जीत हासिल करेगी। अब सबसे दिलचस्प एंगल आता है बीजेपी का, क्योंकि राजनीति में कोई भी चीज सीधी नहीं होती। कई राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बीजेपी फिलहाल खुलकर विजय के खिलाफ नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसे पता है कि तमिलनाडु में सीधे तौर पर जीत हासिल करना आसान नहीं है। इसलिए बीजेपी इंतजार की राजनीति खेल सकती है। वो चाहती होगी कि डीएमके और टीवीके एक दूसरे को कमजोर करें और बाद में वो खुद फायदा उठाए। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने विजय के प्रति नरम रुख दिखाया, क्योंकि वो उन्हें डीएमके को कमजोर करने वाले नए चेहरे के रूप में देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां चाहती हैं कि विजय बीजेपी से दूरी बनाए रखें, क्योंकि अगर भविष्य में टीवीके बीजेपी के करीब जाती है तो तमिलनाडु की राजनीति पूरी तरह बदल सकती है। अब सबसे बड़ी चुनौती विजय के सामने यही है कि उन्हें सिर्फ जनता नहीं, बल्कि गठबंधन की राजनीति भी संभालनी होगी, क्योंकि सरकार बनाना आसान होता है, लेकिन उसे लंबे समय तक चलाना सबसे मुश्किल काम होता है। अगर त्रिची ईस्ट उपचुनाव में टीवी के कमजोर पड़ती है तो विपक्ष तुरंत हमला शुरू कर देगा। सोचिए,
अगर उपचुनाव में डीएमके जीत गई तो पूरा नैरेटिव बदल जाएगा। विपक्ष कहेगा कि जनता का भरोसा कुछ ही महीनों में खत्म हो गया। अगर एआईएडीएमके अच्छा प्रदर्शन करती है तो वो खुद को फिर से मुख्य विपक्ष के तौर पर पेश करेगी, और अगर टीवी के हार गई तो सरकार के भीतर भी अस्थिरता बढ़ सकती है। यही वजह है कि त्रिची ईस्ट का उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं रह गया, बल्कि विजय सरकार की पहली बड़ी परीक्षा बन चुका है। यहां सिर्फ विधायक नहीं चुना जाएगा, बल्कि ये तय होगा कि विजय की लोकप्रियता सच में राजनीति में बदल चुकी है या वो अभी भी स्टारडम के भरोसे आगे बढ़ रहे हैं। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि टीवी के वहां से किस उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी। क्या विजय अपने किसी करीबी नेता को टिकट देंगे, किसी युवा चेहरे को मौका मिलेगा, या फिर कोई ऐसा स्थानीय नेता सामने आएगा जो त्रिची में पार्टी की पकड़ मजबूत कर सके। अभी से कई नामों की चर्चा शुरू हो चुकी है और पार्टी के अंदर हलचल तेज हो गई है। दूसरी तरफ डीएमके इस सीट को किसी भी हालत में जीतना चाहेगी, क्योंकि अगर वो ये सीट जीत लेती है तो पूरे तमिलनाडु में ये संदेश जाएगा कि विजय की लहर खत्म हो रही है। वहीं एआईएडीएमके इसे अपनी वापसी का मौका मान रही है और बीजेपी पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनावों से पहले तमिलनाडु का राजनीतिक माहौल बहुत मायने रखता है। सबसे बड़ी बात यह है कि विजय अब सिर्फ अभिनेता नहीं रहे, अब उनके हर फैसले का असर करोड़ों लोगों पर पड़ता है। पहले लोग उनकी फिल्मों का इंतजार करते थे, लेकिन अब लोग उनके राजनीतिक फैसलों का इंतजार कर रहे हैं। पहले उनकी परीक्षा बॉक्स ऑफिस पर होती थी, अब विधानसभा में हो रही है। शायद यही वजह है कि विजय का ये इस्तीफा इतना बड़ा मुद्दा बन गया, क्योंकि ये सिर्फ संवैधानिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि तमिलनाडु की आने वाली राजनीति का ट्रेलर था। एक ऐसा ट्रेलर जिसमें सत्ता है, संघर्ष है, रणनीति है, विश्वासघात है, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि तमिलनाडु का अगला सबसे बड़ा राजनीतिक चेहरा कौन बनने वाला है। क्या विजय सच में एमजीआर और जयललिता की तरह इतिहास रच पाएंगे, या राजनीति की कठोर सच्चाई उन्हें भी बाकी सितारों की तरह धीरे धीरे पीछे धकेल देगी। क्या बीजेपी भविष्य में विजय के साथ जाएगी या उनके खिलाफ बड़ा खेल खेलेगी? क्या डीएमके अपनी खोई जमीन वापस हासिल कर पाएगी? इन सभी सवालों का जवाब आने वाला समय ही देगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट ट्रैवल वीडियो और लेटेस्ट अपडेट देखना पसंद है तो हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।